हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सूरत को भारत में किस सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो सूरत को भारत में जाना जाता है वह किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी डायमंड सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो हो जाएगा आपका कोलकाता शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा रांची को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि हो जाएगा आपका यहाँ पे पाक जल संधि। ऑप्शन यहाँ पे सी पाक जल संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कोंकण तट है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका गोवा से दमन तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो हो जाएगा आपका 32,87,263 दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा नगर है जिससे अंपायर सिटी कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। दोस्तों, कौन से नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, जो भारत में तट रेखा की लंबाई है वह कितनी है, तो हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर कंचनजंगा वह कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो जैसे कि क्वेश्चन में ही आंसर है कंचनजंगा है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा हिमालय चोटी है जिसे सागर माथा भी कहते हैं, तो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों, तो हो जाएगा नंदा देवी पर्वत शिखर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। दोस्तों, जो आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था वह कौन से दर्रे से होकर किया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग, तो हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। तो बनिहाल दर्रा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है। दोस्तों, जो माजुली नदी द्वीप है वह कौन सी नदी में स्थित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों, जो भारत का ऐसा कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है या फिर गिरती है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों, जो त्र्यंबकेश्वर में जो नदी का उद्गम स्थान है वह कौन सी नदी है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर दोस्तों कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लगभग सारे लोगों को पता होगा कि सरयू नदी के तट पे है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सरयू नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों जो थीन बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है रावी नदी पर बनाया गया थीन बांध। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा झील है जिसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका डल झील को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी डल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, सॉरी यहाँ पे प्रदेश नहीं होगा, पूर्व होगा। उत्तर पूर्व में भारत में सबसे बड़े मीठे पानी झील कौन से राज्य में? दोस्तों सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा आपका मिजोरम में होगा। उत्तर पूर्व का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर पूर्व का यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? इन ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों तो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो हो जाएगा आपका भाखरा नांगल परियोजना। यह सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन यहाँ पे बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में दोस्तों कौन से राज्य में भारत के वर्षा होती है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दोस्तों जो नई वन नीति घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा वह कौन से वर्ष की गई? तो हो जाएगा 1988 में की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? एक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दोस्तों हो जाएगा बुर्ज खलीफा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है? कितने दिनों तक रह सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा 12 दिनों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 12 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा होता है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर दोस्तों तो चिंपांजी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए चिंपांजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल कौन से नदी के किनारे है दोस्तों? तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत में किस सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सूरत को भारत में जाना जाता है वह कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।